हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET PG की आंसर की। MSc फॉरेंसिक साइंस में जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था और फॉरेंसिक साइंस का एग्ज़ाम आप सभी ने दिया और आंसर की आ चुकी हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दिया था कि आंसर की आपको कैसे चेक करनी है। आई होप आप सभी ने चेक कर ली होगी। फिलहाल में हम वही पेपर डिस्कस करने वाले हैं, वही आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर जो है आपके लिए स्पेसिफिकली CUET PG की पूरे क्वेश्चंस विद देयर आंसर प्रिपेयर किए गए हैं, क्योंकि क्या हो रहा था कि आईडी और उनका वो ऑप्शन आईडी इसको ये इस तरीके से बनाई गई थी तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी करके मैंने यहाँ पे चीज़ें आपके लिए प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई होप कि ये हेल्पफुल रहे और जिन क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी। बाकी आपको चैलेंज करने का ऑप्शन दिया गया था। आप 11 बजे रात तक जो है NTA को चैलेंज कर सकते थे, तो वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में जो है एक फाइनल आंसर की रिलीज़ करेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो बहुत जल्दी आपकी जो है फाइनल आंसर की भी आ जाएगी। ये प्रोविजनल आंसर की है, तो जो है उसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो है हम यहाँ पर पेपर तो डिस्कस कर ही रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। एकदम एक्यूरेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, और जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फॉरेंसिक साइंस का कोर्स ऑफर कर रही हैं, उन सभी के कट ऑफ मैं आपको बताऊँगी। बट बिफोर प्रोड्यूसिंग दैट कट ऑफ हमें एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है, जिसमें आप अपना स्कोर कैलकुलेट करके आप जो गूगल फॉर्म दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में साथ में चैट बॉक्स पर जो है एक फॉर्म लिंक कर रखा है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। उसमें आपको अपना कट ऑफ भरना है। आई मीन आपका नाम के साथ में कुछ डिटेल्स, अलॉन्ग विद दैट आपका जो मार्क्स है जो आपका आ रहा है काउंट करने पर, वो भरना है। उसके बेसिस पर हम ये देखेंगे कि कितने बच्चे हैं जिनका टारगेटेड यूनिवर्सिटी क्या है, जिनका मार्क्स क्या है, और उसके बेसिस पर यहाँ पे एनालाइज करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है। क्योंकि इस बार जो है पेपर थोड़ा सा टफ आया था और कन्फ्यूजिंग था, तो बच्चों का पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया है, तो हो सकता है कि कट ऑफ में चेंजेस आएँ। इसीलिए जो है यहाँ पर मैं ये पूरी प्रोसीजर कर रही हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके उसको भर दो फॉर्म को, और कुछ दिन के बाद में ही मैं एनालाइज करके जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स उस फॉर्म को भरेंगे उतना अच्छा एनालिसिस आएगा, उतना एक्यूरेट आपको एनालिसिस मिलेगा। तो आप साथ में अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर कर देना और वो फॉर्म ज़रूर फिल करना। इज़ दैट क्लियर? चलिए, तो हम आंसर की पर डिस्कशन करते हैं। तो ये रही आपके पूरे 75 के 75 क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन जो था वो आपका ये था कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग था और ये आपका बेसिकली पहला ही क्वेश्चन बैलिस्टिक्स से दे दिया। तो इसका आंसर है NTA का, और हमारा आंसर सेम ही है। ए का आंसर है 3, मेटालिक प्रोड्यूशन वेयर द प्राइमर्स गेट कंप्रेस्ड एंड एक्सप्लोड्स व्हेन द हैमर स्ट्राइक्स द प्राइमर। इसका आंसर एनविल है। बाकी B, C और D का भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड है ओके, टेस्ट पूछे हैं कि ये किस चीज़ के टेस्ट हैं, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ब्लड एल्कोहल के ये टेस्ट होते हैं। फिर फुल फॉर्म ऑफ CBI, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका आंसर है, जो कि करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड बाय हेनरीज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो भाई हम फिंगरप्रिंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसे रिव्यूज़ दिए गए थे कि जो है ये बहुत टफ एग्जाम आया है मैम, हमसे तो कुछ भी नहीं बन रहा था। बट जब ये आंसर की रिलीज़ हुई और मैं ये क्वेश्चन देख रही हूँ, इतना तो टफ नहीं था। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो चीज़ें इतनी टफ नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन था इरेडिएशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इथिलीन एंड मर्करी वेपर्स विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 553.7 नैनोमीटर ब्रिंग्स अबाउट द डिसोसिएशन ऑफ इथिलीन। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, फोटोसिंथेसाइज रिएक्शन। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ये जो क्वेश्चंस का वेरिफिकेशन है ये मेरी टीम ने करा हुआ है। अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस में भी कोई क्वेश्चन गड़बड़ है, किसी का आंसर गड़बड़ है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मैं सिर्फ यहाँ पे जो आंसर्स आए हैं NTA की आंसर की, साथ में मेरी टीम जो है उन्होंने वेरीफाई करके यहाँ पे एक आंसर की इस तरीके से प्रिपेयर करी है, क्रॉस चेक करके, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो इफ़ यू गाइस फील लाइक देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस which are wrong and the answer is given by NTA is not right, so you guys can mention in the chat section, अरे comment section, ठीक है, not in the chat section, comment section में mention कर देना। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस फॉलोड बाय अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये सीक्वेंस ऑप्शन नंबर A था
और जो कि एंटी का भी करेक्ट है और हमारा भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से ट्रू पूछा गया था, तो ऑप्शन फोर्थ सी एंड डी, यानी सी इज गांजा इज ऑल्सो नोन एज मैरिजुआना, और डी ऑप्शन है हशिश इज अ विस्कस ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम कैनबिस सटाइवा। ठीक है, फिर 3 है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में स्टार्च, कोलिन, एलम और पॉलीइथिलीन रेजिन है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। अपने अपने सभी बच्चों आंसर्स चेक कर लेना कि तुम्हारे क्या सही हैं क्या गलत हैं। नेक्स्ट इज अ डीएनए एक्सपर्ट इन अ फॉरेंसिक लेबोरेटरी कन्फर्म्स, क्या कन्फर्म करता है एक डीएनए एक्सपर्ट, तो ऑप्शन थर्ड बोल रहे हैं, यानी बी एज ऑफ द इंडिविजुअल, सी आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड डी हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये सभी चीज़ें आइडेंटिफाई करता है। ओके, ऑप्शन डी है। हाँ, मैं ई पढ़ रही हूँ, मैं वही कहूँ, हाइट कैसे बता सकता है भाई, जेंडर बताएगा ना, तो बी सी और डी। हाँ ठीक है, सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ प्राइमरी इंसिजन, इनमें से कौन सा प्राइमरी इंसिजन का टाइप नहीं है, तो आंसर है ए यू शेप्ड और ई टी शेप्ड। हाँ, ये नहीं है। वाई शेप्ड, मॉडिफाइड वाई शेप्ड और आई शेप्ड, ये 3 होते हैं, बाकी ये जो यू और टी शेप्ड है ये नहीं होता है, करेक्ट है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट बेसिक एंड लीस्ट एक्यूरेट फ्रॉम द क्राइम सीन मैपिंग, वो बेस लाइन मेथड है, करेक्ट है ये भी। नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ लेटर्स रिलेटिव टू बेस लाइन इज नोन एज स्लैंट। ठीक है, एंगल को हम स्लैंट बोलते हैं। नेक्स्ट, विच मेटल पॉइजन कॉज्ड बाय मिनमाटा डिसीज विच टुक प्लेस इन जापान बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फिश इन 1956, तो वो मर्क्यूरी से हुई थी, मेटलिक पॉइजन जो था। फिर आगे आपका टॉक्सिकोलॉजी में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिजिन, एब्रिन, हाई एल्यूरोनिडेज और हिस्टामीन्स, इनको जो है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, तो ऑप्शन ए एंटीनिया ने भी दिया है और हमारे अकॉर्डिंग भी ए करेक्ट है। CNS डिप्रेसेंट स्पीड बॉल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ, स्पीड बॉल्स किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो वो हेरोइन और कोकेन का कॉम्बिनेशन होते हैं। 16 अ डॉक्यूमेंट compelling the attendance of the witness on a specific day and time in a court of law under penalty is, उसे हम बोलते हैं subpoena। ठीक, नेक्स्ट, what is the sequence, basic sequence of operation of the key और बार टाइपराइटर, तो यहाँ पे आंसर AEDBC है, ये इसका आंसर करेक्ट है। मैं सिर्फ आंसर डिस्कस कर रही हूँ, मैं क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आंसर की तुम लोग के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। किसी दिन और जो है जब फाइनल आंसर प्रोड्यूस हो जाएगी तब मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, क्लियर है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, 18th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एंटीबॉडीज डायरेक्टली, तो वो है बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म स्टेप्स एंड सीक्वेंसेस, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर है मैच द फॉलोइंग, अगेन ये देखो साइंटिस्ट के नेम जो है, कैल्विन गोडार्ड, कार्ल लेंस्टीनर, एल्बर्ट ऑसबॉर्न, मैथ्यू और फेला। आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ए का 2 कैल्विन गोडार्ड ने फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स दिया था, ओके, पहला एक सही है, यानी कि आंसर हमारा सही है। बी का 3 कार्ल लेंस्टीनर ने ब्लड ग्रुपिंग दी थी, ठीक, 1902 में। Which of the following is the correct combination of ionizer and analyzer that can make mass spectrometer useful to analyze biomolecule? So answer is option number B, matrix assisted laser, deabsorption, ionization, time of flight. Okay, now I understood. ये question थोड़ा सा deep पूछ लिया गया, थोड़ा सा tough है according to you all, ठीक है। Next 22, arrange the instruments इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सेंसिटिविटी के बेसिस पर अरेंज करने बोला था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बताया गया है। 23 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ वेहिकुलर एक्सीडेंट क्राइम सीन फोटोग्राफी, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 पैनोरामिक फोटोग्राफी, ये जनरली नहीं की जाती है, बेसिक टाइप की नहीं है ये। फिर है द स्टडी विच इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ सॉइल इज नोन एज, उसे हम बोलते हैं पेडोलॉजी, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही दिया है। फिर है 25 अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट स्टेप्स फॉर कलेक्शन ऑफ टूल मार्क्स फ्रॉम द क्राइम सीन, ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं, तो इन्हें इस तरीके से अरेंज करा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 26 द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ साइज एंड डिस्टेंस बिटवीन द क्राइम सीन एंड द फिजिकल एविडेंस इज बेस्ट प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में प्रिजर्व कर सकते हैं परमानेंट रिकॉर्ड, देखो
इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने क्राइम सीन स्केचिंग दिया गया है, पर अगर हम परमानेंट रिकॉर्ड की बात करें तो वो फोटोग्राफी होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आप जो है वो कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो एनटीए को कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो सकता है, करेक्ट होना चाहिए। और तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट 27, मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीएन और असम राइफल्स, इन सबको जो है इनका मोटो पूछा गया था, वो आपको यहाँ पे बताना था, जो कि इन्होंने हिंदी में पूछ लिया था। तो कई बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमने तो इंग्लिश में मोटो पढ़ा था, इन्होंने सडनली हिंदी में मोटो लिख दिया तो हमको नहीं बनाइए क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। 28, द कॉम्पोजिशन ऑफ गन पाउडर इज। देखो अब अगेन बैलिस्टिक्स आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है। आपका जो एनटीए ने सीयूईटी का सिलेबस दे रखा था उसमें बैलिस्टिक्स नहीं था, बट आई कैन सी हेयर देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम बैलिस्टिक्स हो, इसीलिए आप लोगों से ये क्वेश्चंस नहीं बने क्योंकि आपने नहीं पढ़े होंगे। ऑब्वियसली बात है, सिलेबस में मेंशन नहीं थे तो नहीं पढ़े बच्चों ने। गन पाउडर की कॉम्पोजिशन पूछिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 29, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सह्यूमेशन ऑफ अ डेड बॉडी। तो एडवोकेट एसोसिएट नहीं होता है, एडवोकेट जनरल इज नॉट एसोसिएटेड। फिर है द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम सीन इज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। किस किस सीक्वेंस में है? डी सी बी ए। ऑप्शन 1 बताया है, डी है इन्फॉर्मेशन, सी है आपका फर्स्ट ऑफिसर्स रिस्पॉन्ड, फिर क्राइम सीन मैनेजमेंट, फिर रिकंस्ट्रक्शन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्हाट आर दी प्रिकॉशंस टेकन ड्यूरिंग फिंगरप्रिंट फोटोग्राफी। कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो ऑप्शन बी और सी दिया है, बी यानी कि स्केल टू बी यूज, ठीक है, और सी द अरेंजमेंट ऑफ लाइट शुड बी इवन ऑन द फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। फिर है द मिनिस्ट्री विच गवर्न्स BSF इज, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है तो ये EACBD इस फॉर्म में यहाँ पे अरेंज है। अरे मेरे से क्या हो जाता है, चलो कोई नहीं। फिर है 34, when a dead body is exposed to freezing temperature, cold stiffening of a body due to solidification of fat present in the body, ठीक है, थर्ड आंसर बोल रहे हैं ये। फिर है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, अगेन ब्रिजेस, टाइपलाइंस, डेल्टा एनक्लोजर दिया गया है। इनकी डेफिनेशंस आपको मैच करनी है। आई डोंट थिंक ये ज़्यादा टफ होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक यूज टू एग्जामिन द DNA। इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, बिल्कुल सही, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने पढ़ाया हुआ है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो है आप DNA का एनालिसिस कर सकते हो। 37, सर्चिंग मेथड एट अ क्राइम सीन। एट द सीन ऑफ क्राइम फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू इट्स रेडियाई इज नोन एज। सेंटर ऑफ द सर्किल से स्टार्ट करेंगे तो वो व्हील होगा, टू इट्स रेडियाई, करेक्ट व्हील ही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सलाइवा। सो सलाइवा हैज अल्फा अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। फिर है 39, द ब्यूरो ऑफ BPRND इज एन एजेंसी फंक्शनिंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट। फॉर वॉइस एनालिसिस द एग्जिबिट्स आर फॉरवर्डेड टू द लेबोरेटरी। वॉइस एनालिसिस के लिए फिजिक्स में जाता, बिल्कुल करेक्ट है ये। अब 41 है, अगेन फॉरेंसिक साइकेट्री, इंजीनियरिंग, ओडोंटोलॉजी और कंप्यूटर फॉरेंसिक्स मैच करना था। तो भाई ओडोंटोलॉजी आपकी हो जाती है बाइट मार्क्स, फॉरेंसिक साइकेट्री आपकी बिहेवियरल पैटर्न, इंजीनियरिंग आपकी आ जाती है ओरिजिन ऑफ मेटालिक फ्रैक्चर्स, और ये कंप्यूटर फॉरेंसिक्स ये आ जाता है आपका, करेक्ट है। नेक्स्ट 42, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंटिंग प्रेस टू प्रिंट बैंक नोट इन इंडिया इज लोकेटेड एट नासिक, ठीक है। ये वाला देखो थोड़ा सा आंसर जो है, द टर्म क्रिमिनलिस्टिक्स वॉज कॉइंड बाय पॉल क्रिक दिया है आंसर इसमें, जो कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। आप सभी कमेंट करके बताना कि इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग। देखो मैंने कहा था ड्राउनिंग पे, डाई एटम्स पे क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आया है, ठीक है। डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग, द आइटम्स आर फाउंड इन विच ऑफ दी सैंपल, तो वो फीमर लॉन्ग बोन होती है उसमें पाया जाता है। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर कैन बी कपल्ड विद अ गैस क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम, तो ए और सी यहाँ पे दिया है ऑप्शन। 46, कोबरा बटालियन, ये इस पर भी मैंने बताया था, ये भी मैंने पढ़ाया था कि कोबरा बटालियन पे क्वेश्चन आ सकता है, बेसिकली CRPF का ही ये बटालियन है एक। 47, अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस, फिर से अरेंज करने बोले, पल्प स्कोप्ड इन लार्ज, ओके
पेपर का फॉर्मेशन का स्टेप दिया है। मैंने पेपर मेकिंग भी पढ़ाई है क्लास में, जो भी मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैंने पेपर क्लीनिंग पढ़ाई है। तो आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म्स द एंटीमोटम हैंगिंग? तो ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा, ये तो मैंने इतनी बार बताया है। एंटीमोटम हैंगिंग है अगर तो सलाइवा ड्रिप होके जो है क्लोथ्स में पाया जाएगा। 49, वाइल कास्टिंग आ फुटवेयर प्रिंट ऑन सैंड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू प्रायर कास्टिंग? तो वह है शेलिक इन एल्कोहल स्प्रे। इसको एक बार चेक करना बच्चों 49 वाले क्वेश्चन को, ठीक है। 50, चूज द कैरेक्टर विच कैन बी क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ अ फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का इंडिविजुअल कैरेक्टर पूछा है, ऑप्शन है A, B and E ओनली। 51, which of the following statement correctly explains the relationship between the force and momentum? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं। नेक्स्ट, कहाँ गया? द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस स्टार्टेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एट ICITAP मेनली टू ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स ऑफ विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? ओके, टफ है क्वेश्चन। देखो आंसर इसका लैटिन अमेरिका है। 53, द विटनेस इज द फर्स्ट एग्जामिन्ड इन ऑनरेबल कोर्ट बाय द साइड विच हैज कॉल्ड हिम। द एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस इज नोन एज एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है। 54, among the following options select the part which are present in UV visible spectrophotometer? तो B और D ओनली इसमें आंसर दिया गया है। ये सारे NTA के आंसर्स हैं, ठीक है। 55, अरेंज द वर्किंग ऑफ फोटो ऑफसेट मशीन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। अगेन भाई तुम लोगों से काफ़ी टफ क्वेश्चन ये वाला पूछ लिया है। फोटो ऑफसेट मशीन का जो सीक्वेंस है वो गया है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर दे रखा है। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्लास प्लेज अ की रोल इन बैकलाइन मेथड? बैकलाइन मेथड मैंने पढ़ाई हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका करेक्ट आंसर है। 57, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंबाइंड पैटर्नल एंड मैटर्नल DNA रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट ABO ब्लड ग्रुप इज रेफर्ड टू एज जीनोटाइप। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। नॉन आइडेंटिटी ऑफ क्वेश्चन राइटिंग कैन बी एस्टेब्लिश बाय कंपेयरिंग इट विद द नोन राइटिंग। ओके, इसमें ऑप्शन A, C and D ओनली दिया है। 59, ऑन द एंड जॉइंट्स ऑफ द फिंगर द नंबर ऑफ बेसिक पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय फ्रिक्शन ऑफ रिच स्किन एंड रिमेन कॉन्स्टेंट। आंसर नंबर A and C, ऑप्शन नंबर A and C करेक्ट दे रखा है, A and C, सही है। 60, when a person leans up against an object present at the scene of the crime and leaves behind the pattern of his or her clothing, it is known as fabric impression, करेक्ट है। फिर हेडक्वार्टर ऑफ आसाम राइफल शिलोंग में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अल्फा कैरेटिन इन हेयर? सो इट इज एन अल्फा हेलिक्स क्रॉस लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, करेक्ट है। नेक्स्ट इज एज पर मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ABO ब्लड ग्रुप, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है तो देखो ऑप्शन A बताया है इसमें। मेंडेलियन में से पढ़ लेना, जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है ना, क्लास 12 में पढ़ रखा होगा तुमने, ठीक है, मेंडल का जो चैप्टर है। What fundamental concepts are demonstrated by Young's double slit experiment? Young's double slit experiment से क्या हमें देखने मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 4 is the right answer. 65, the method which is made in three-dimensional reconstruction of a crime scene that requires many part of a crime scene to be measured for determining the height and size of the evidence is known as photogrammetry, ठीक है। ओके, एक मिनट रुक जाना। सो द मेथड विच इज़ मेड 3-dimensional, देखो इसको एक बार ही मैं चाहूँगी कि तुम लोग चेक कर लो अपनी तरफ से। फोटोग्रामेट्री NTA ने आंसर दे रखा है। 66, विच एसिड इज नोन एज एक्वाफोर्टिस? तो वो है नाइट्रिक एसिड। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अगेन बायोलॉजिकल एविडेंस कौन सा होगा आपका? ब्लड होगा। लेटेंट प्रिंट एविडेंस कौन सा होगा? फिंगरप्रिंट। ट्रेस एविडेंस में आपका क्या आ जाएगा? सॉइल आ जाएगा। और डिजिटल में सेलफोन रिकॉर्ड, करेक्ट है आंसर इसका। फिर से देखो यहाँ पे दिया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, एलिमेंट है और ग्रुप है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर। 69, इफ टू बॉडीज नेम्ड A and B exert forces FAB and FBA, सो न्यूटन्स लॉ, भाई तुम्हारा उसका है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ आंसर है। फिर आता है, हाँ ये देखो
द गुस्ताफसन्स मेथड, ये टीथ ओडोंटोलॉजी का है, इज यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ ह्यूमन बींग्स अबव 21 ईयर्स। अगेन यार कितने क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा 75 ही आते हैं, मैं ही कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा 70 क्वेश्चंस आते हैं, बट नहीं 75 क्वेश्चंस ही आते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। सो अगेन 71 विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, FTIR और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन डोबोट स्टैंडर्ड, तो वो है वेदर द एक्सपर्ट इज इंटरनेशनली सर्टिफाइड, ये इसका फैक्टर नहीं होता है। Arrange the following microscope in the increasing order of resolving power. Answer is B, D, E, A, C. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 74 प्योर एल्कलॉइडल कोकेन विच कैन ऑल्सो बी स्मोक्ड इज कॉमनली नोन एज। अब इस क्वेश्चन पे भी देखो थोड़े से जो है आप डाउट्स ले सकते हो कि इन्होंने बेस बॉल बोला है और आंसर शायद क्रिस्टल है, तो इसको एक बार चेक करो, मुझे कमेंट में बताना कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखो कोई भी चैलेंज करो ना तो उसमें साथ में तुम्हें जो है वो लगाने पड़ेंगे, प्रूफ लगाने पड़ेंगे, PDF प्रूफ बुक के, किसी साइट के, या जहाँ से भी है तो वो लगाने पड़ेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतने क्वेश्चंस यहाँ पे गलत हैं, काफ़ी बच्चे कर रहे थे बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टेक है, बट आई डोंट फील लाइक दैट, इतने सारे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, और जितने में मुझे लगी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो वो चेक कर लो बुक्स में, और बुक्स का रेफरेंस देके आप चैलेंज कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर? जो चैलेंज करोगे वो उस आपको रिफंड नहीं होगा, 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से चैलेंज करना है, मिल बांट के 5-10 लोग कर लो, आधे 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 बांट लो, ठीक है, और चैलेंज कर दो, दैट इज़ इट। अब देखो अगर किसी को कोई भी डाउट है, क्वेरी है, किसी को मुझसे बात करनी है पर्सनली, तो आप मेरी वेबसाइट forensicbypriyanshi.com पर जाकर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो 1-on-1 काउंसलिंग का ऑप्शन है, यहाँ से बुक करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। और अब जैसे ही जो ही अपडेट्स आएंगे CUET की, जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी या कोई भी अपडेट आएगा, कैसे काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग प्रोसीजर में कैसे पार्ट लेना है, वो सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।